ये भाई ये लोग यार कैसे हो रहा है? लाइट लगा भाई। अरे एक फेस भाई तुम लोग का फोटो मोबाइल वाले बहुत दीपक फोन लीजिए खींच लूंगा पीछे फ्रेश फोटो हो जाएगा तो पीछे हो जाएगा, फोटो हो जाएगा थोड़ा पीछे हो जाएगा। पूरा इन लोग का इशारा आ रहा है। लाइट लगा यार, लगाया भाई, हेलोजन लगाया भाई। अभी नीचे बैठ जाओ भाई। मोबाइल 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 नीचे कर भाई। बस मुंडी के ऊपर मेरे ऊपर ही क्यों मार रहे भाई? अरे यार लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, घर पे लग रहा है। यार घर पे रख के आया करो ना यार, लेकर तेरे को नहीं बोल रहा रे बकचोदी क्यों कर रहा है? फुकट का तुम घुस रहे हो अंदर, मुझे बात किया हमने दिल पे मत ले ले। क्या दिक्कत है? पट्टे में टांग मत अड़ाओ। ऐसा बोल रहा मत कर। आपने कितनी जद्दोजहद की बताइए इसके बारे में। सबसे पहले सभी को नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मूड बना लिया वे इस गाने का लॉन्च हुआ है आज, एंड आई हैव द बेस्ट पीपल हु हेल्प मी नेक्स्ट टू मी। ये गाना सुनते साथ भूषण जी को भी बहुत पसंद आया। ब्रदर्स का कंपोजिशन है और मैंने भी सुना तो मैंने सोचा ये तो मुझे पक्का गाना है। व्हेन दे मेड मी लिसन टू इट, आपने जैसे बोला जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी, बट व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छी तरीके से मुझे डिक्शन और एक्सप्रेशन समझाया कि इट वाज वेरी इजी सब्सिक्वेंटली। तो उधर मीत ब्रदर्स गा के सुनाते थे एंड देन आई कॉपीड देयर स्टाइल कम्प्लीटली फॉर दिस सॉन्ग। तो आई थैंक both of them, Harmeet and Manmeet, both of them, they were there during the recording, तो मुझे बहुत खुशी है उसकी। एंड उसके आगे चलते हुए आफ्टर दिस सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड, जो उसका शूटिंग था वो तो अगेन इट वाज लाइक फन। वी हैव द ब्राइड विद अस। इनकी शादी पे मैं, इनकी एंगेजमेंट पार्टी पे मैं गई थी और उसके पहले बैचलर पार्टी। एंड मिस्टर आदिल जिन्होंने ये सॉन्ग डायरेक्ट किया, अक्रॉस द शूट पता ही नहीं चला कि हम कुछ कर रहे। इट वाज लाइक सो नेचुरल और मस्ती मजाक फन। तो इट वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एंड लवली लिरिक्स बाय मिस्टर कुमार। obviously lyrically obviously it was a new experience for you, but in terms of the visual, the choreography and everything, overall जो आपका एक लुक है मेरे ख्याल से इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। तो अजीब जब आपको नरेट किया गया कि देखो इस सॉन्ग में शायद हम वी वांट टू सी यू इन दिस काइंड ऑफ लुक, तो आपका क्या रिएक्शन था? आई वॉज एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि ये सॉन्ग ही ऐसा स्पंकी सॉन्ग था, तो यू नीडेड दैट काइंड ऑफ अ लुक। तो एज सजेस्टेड बाय द डायरेक्टर आई फॉलोड इट एंड इट रियली वर्कड। See, life is all about exploring new things. अगर आप प्री कंसीव थॉट से अटक जाओ तो आप लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो आई लव टू एक्सप्लोर लाइफ एंड आई डू दैट। अमृता जी, मैंने आपको एक बारी गुरबाणी का शब्द पढ़ते हुए सुना, तो क्या आप चाहेंगे कि आप गुरबाणी में कोई एल्बम करें? ज़रूर मैं चाहूँगी, और उसमें भी मुझे हमारे एक गुरुजी थे जो गुरबानी पढ़ते थे,
उन्होंने उसमें हेल्प किया था मुझे, और मैंने लाइव जाके शब्द पढ़ा था, और उसमें जो डिवाइन सुख था, एक आनंद था, वो तो अलग ही था। थैंक आपसे सवाल है जी सर। इस वीडियो में एक छोटा सा नैरेटिव भी है, एक स्टोरी भी है। जी तो ये स्टोरी कैसे बनी है? आपने पहले से बना के रखी या बनते बनते बन गई? और अगर स्टोरी होती है हाँ जी। तो म्यूजिक वीडियो बनाने में ज़्यादा आसानी होती है या ज़्यादा मुश्किल होती है? बेसिकली इट्स 3 मिनट में या 2.5 मिनट में आप कुछ कहानी अगर बोल सकते हो डांस के साथ, तो इट इज़ मोर एंटरटेनिंग फॉर पीपल टू वॉच। दैट्स द रीज़न। और गाना सुन के जैसे लिरिक्स और म्यूज़िक, बेसिकली क्या होता है कि जब आप कुछ सुनो और जो विजुअलाइज करो, वही चीज़ अगर पर्दे पे भी दिखे तो वो और मज़ा आता है देखने के लिए। तो इट्स जस्ट द ऑडियो सपोर्टेड मी टू थिंक दैट, एंड ऑब्वियसली मैम सपोर्टेड मी कि हम लोग का जो विजन था, शी वांटेड टू डू दैट, एंड सब कुछ चीज़ें साथ में आने के बाद जो आपको दिख रहा है वो था आज। मगर ये आइडिया नैरेटिव आपका था या? हाँ जी सर, नरेटिव हमारा। बहुत डिफिकल्ट होता है एक स्टोरी को वीडियो में डालना, बहुत ये हम्बल है। हाँ नहीं, ये हमें मालूम है कि बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है एक ऑडियो के अंदर बिना डायलॉग्स के स्टोरी दिखाना। So it's जी। very- सवाल है कि आप खुद किन सिंगर्स को सुनती हैं? मैं बहुत सारे सिंगर्स को, इंडियन सिंगर्स, इंटरनेशनल भी सुनती हूँ। अपने देश में अरिजीत सिंह हो, सोनू निगम हो, सुनिधि जी हो, श्रेया हो, दे आर सम ऑफ माय फेवरेट्स, एंड आई रियली लिसन टू ऑल सॉन्ग्स ऑफ देयर्स। अमृता जी, आप जिस तरह से आई, थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ अर्से पहले हमने कनिका ढिल्लनी को देखा था। बहुत ग्रेसफुली आती थी और गाती थी, चिड़िया कलाइयाँ उनकी काफ़ी फेमस गाना है इनका ये वो यही गाना वही बोली। इसमें भी गजब की बात ये है कि फर्स्ट टाइम हमने सुना और हम बहुत वो किया। तो आपको ऐसा लगता है कि इस साल ये बहुत आगे जाएगा सॉन्ग? मुझे यकीन है कि ये सॉन्ग, दिस इज़ अ बैचलरेट एंथम एज दे से, तो मुझे लगता है हर शादी में बजेगा, लाउंज में बजेगा, और लोग जिनको रिलैक्स करना हो, रिजुविनेट करना हो, गाना लगा के डांस करे या गुनगुनाए, तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए। आजकल हर कोई बहुत मूडी हो गया है, इसलिए ये लाइन हर कोई यूज़ करता है, यूथ यूज़ करती है कि मूड बन गया है, या मूड कॉफ़ी का मूड बना लेते हैं यार, चलो पार्टी का मूड बनाते हैं। तो आई थिंक एक बहुत रिलेटेबल गाना है, हर कोई कहीं पे भी गा सकता है। चलो अभी इंटरव्यू का मूड है तो आज इंटरव्यू लेते हैं। अमृता जी, गाने का नाम है मूड बना लिया, आप तो एक बैंकर नहीं है, तो एक बैंकर अपना मूड कैसे बनाता है गाना गाने का? कोई स्पेशल बारिश वारिश का माहौल या फिर? बैंकिंग इज़ अ वेरी मोनोटोनस जॉब, तो आपका मोनोटोनस जॉब करते करते आपने बैकग्राउंड में ये गाना सुन लिया तो आपका मूड बन जाएगा। तो बैंकिंग छोड़ के फिर नाचना शुरू कर देंगे। सबको नचा देंगे। मैम आई थिंक इससे पहले जो आपने जो गाने गाए हैं, जैसा मैंने पढ़ा है, लेकिन काफ़ी हद तक जो गाने थे उनके साइन फॉर द सोशल कॉजेज, और ऐसा एक सोशल कॉज के लिए जब आप गाते हैं या कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसकी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा दैट इट इज़ मच मोर रिलैक्सिंग नाउ, कि इस गाने में लैंग्वेज द पिक्चराइजेशन, तो उस हिसाब से आपने शायद इसलिए भी हाँ किया था। देखिए, जैसे आपने बोला सोशल कॉजेज, चाहे वो स्त्री भ्रूण हत्या हो, फीमेल इन्फेंटिसाइड और एसिड विक्टिम्स के गाने, उसमें यू आर लिटिल बिट टेंस्ड इनसाइड, वो फीलिंग आती है आपको। इस गाने में आई वॉज कम्प्लीटली रिलैक्स, क्योंकि गाना ही ऐसे मूड बना देता है। देवेंद्र साहब ने देखा है अभी तक? देवेंद्र साहब ने देखा है? क्या देखा? साहब ने देखा है अभी तक सॉन्ग? देखा है, देखा है। He liked it. रिएक्शन क्या रहा उनका? He liked it. मूड बना डांस करने का? वो थोड़े डर गए ट्रोलिंग से, बाकी he loved the composition, he loved everything, but क्या होता है, position in which he is, तो trolling from half of the population is expected. अमृता जी, आपको लाइव शोज करने पड़ेंगे तो आप करेंगे? I've done quite a few live shows, but for charity, and I can continue those kinds. But Meet Brothers के साथ I can do a live show on this song, starting with this song. अमृता जी, आप नागपुर से ताल्लुकात रखती हैं और उसको कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा हिंदी भाषी है और कल्चरल कैपिटल भी उसको कहा जाता है। तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो भाषा है, उसने कितना आपको हेल्प किया? क्योंकि आपकी हिंदी साफ है, उर्दू साफ है और साथ में आपने ये किया, तो नागपुर ने आपको कितना इसमें हेल्प किया?
जो नागपुर जानते होंगे उनको पता होगा कि अनलाइक पुणे एंड ऑल, व्हेन वी टॉक ऑल्सो विद इन द फैमिली एट टाइम्स हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि एमपी बॉर्डर इफेक्ट होता है उसमें. तो इट रियली हेल्प मी टू हैव अ नॉर्मल हिंदी विदाउट मराठी एक्सेंट. वो हेल्प किया. बट नागपुर में क्या होता है, पीपल जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो जनरली सोफिस्टिकेटेड हिंदी में नहीं करते. तो कई बार आई हैव टू मॉडिफाई इट फॉर द सोफिस्टिकेटेड हिंदी वर्जन. अमृताजी, मराठीमध्ये जाणून घ्यायला आवडेल, एका वेगळ्या गाण्यामध्ये आणि वेगळ्या लुकमध्ये तुम्ही आज बघायला मिळताय, कसा राहिला हा अनुभव? खूप सुंदर अनुभव होता आणि आधी सर्वात आधी तुम्हाला धन्यवाद येण्यासाठी, आणि आपली पूर्ण टीम इथे बसलेली आहे. कॉन्ट्रीब्युशन ज्यांनी केलं आहे, एक खूपच सुंदर सॉन्ग कंपोजिशन बाय मीत ब्रदर्स, हरमीत आणि मनमीत जी, जे रेकॉर्डिंगच्या वेळेस माझ्याबरोबर होते, ज्याच्यामुळे ती डिक्शन मला नीट म्हणता आली. आपल्याबरोबर त्याचे डायरेक्टर आहेत, व्हिडिओ डिरेक्टर आदिलजी, ज्यांनी जो व्हिडिओ पूर्ण जो शूट झाला त्याच्यात असं मजेशीर एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं आणि खूप क्रिएटिव्हली हा व्हिडिओ बनवला. तर तुम्ही पाहिलंच की किती सुंदर असा त्यांनी छोटासा कन्सेप्ट घेऊन त्याला वीव अराउंड केलं. आणि आपल्याकडे ब्राईड पण आहे. हिच्या बॅचलर पार्टीला मी गेलेली होती, मेहक, आणि मुलगा गायब आहे आज, पण वो सर्व कर रहे हैं. तो सर्व करतो, त्याला मी पळून गेलं. तर ओव्हरऑल खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. लिरिक्स पण सुंदर होते, श्री कुमारजी यांनी लिहिलेले. माझ्यासाठी वन ऑफ द न्यूएस्ट एक्सपिरियन्स होता, कारण टिपिकल पंजाबी मला बोलावं लागलं आणि म्हणावं लागलं, आणि दुसरं डान्स अँड डिफरंट काइंड ऑफ लुक होती. आणि आदिल जींवर पूर्ण बिलीव करून मी जसं सांगितलं तसं केलं. मैडम आपने कई बार देवेंद्र साहब के इंटरव्यू में देखा है, वो भी संगीत के शौकीन है, तो घर में भी कभी कभी माहौल जम जाता है. कई बार वो ज़्यादातर आई थिंक जो हमारे गोल्डन नहीं, उनको न्यू ऐसे फास्ट पेस्ड गाने उनको पसंद है, और ओल्डर वर्जन्स में भी जो फास्ट पेस्ड गाने और रोमांटिक ही लाइक्स. मैंने उनको सुना कि उनको ज़्यादातर सारे पुराने गाने के सब याद है उनको, सारे गाने लिरिक्स उनको याद है, ट्यून्स मुझे याद है. एक बिहाइंड द सीन्स की चीज़ आपको ज़रूर बतानी है, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैम सबको क्रेडिट दे रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि इन्होंने जब डबिंग के लिए आई तो हमें लगा कि पंजाबी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी पंजाबी की लैंग्वेज पकड़ी और इतना स्मूथली गाया कि ऐसा नहीं कि हमने इनके लिए केक वॉक कर दिया. शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, एंड एक चीज़ के लिए मैम का फ़ोन आता था, चाहे वो स्केल हो, चाहे सुर हो, चाहे लिरिक्स हो. शी वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, इन द क्रिएशन. सिर्फ सिंगर नहीं थी, इवन इनफैक्ट वीडियो में भी, आई थिंक वीडियो में भी बेसिकली पोस्ट भी हर एक चीज़ मैम के साथ डिस्कस करके ये एक पॉइंट, मतलब जो चेंजेस भी होते थे वो एक मिनट प्रॉपर टाइम पे. सो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो कि हम लोग ने जो चाहा वो मैम ने ट्राई किया और मैम ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, और उसके बाद जो पोस्ट में भी जो उनका इनपुट्स थे हर एक चीज़ में, एक डिटेलिंग में, वाज अमेजिंग. लग रहा था कि कुछ सीख के ऐसे न्यूयॉर्क एकेडमी से आता है सीख के, कि लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन में भी अरेंजमेंट की कौन सा रैप कहाँ जाना है क्या, हर एक चीज़ में ऐसे लग रहा था कि बहुत मैम सीख के आई हैं. हम बहुत रिलैक्स थे इस बार. तो एक्चुअली बिग क्रेडिट गोज टू मैम, एंड दैट्स अ फैक्ट. कोई भी काम करेगा तो वो बता सकता है कि हाउ टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड मैम इज़. अभी बहुत पर्दे के सामने आई नहीं है. जब अच्छे से सबको पता लग जाएगा इनका टैलेंट, देन शी विल बी ऑन टॉप इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. दिन में कितना टाइम रियाज करती है? 24 घंटे. सैटरडे संडेज काफ़ी घंटे देती हूँ मैं. वीकडेज बिकॉज अदर दूसरी चीज़ें अलाइंड होती है, तो 1 से 1.5 घंटा. आप साहब से एक और सवाल है कि जी सर. लोकेशन के बारे में कुछ बताइए, आपने कैसे. सो बेसिकली थोड़ा सा गाना जब आप सुनोगे तो बेसिकली ब्राइट कलर, खुला सा लगता है सुनते ही. तो इसलिए शुरुआत जो होती है गाने की वो थोड़े सी खुली हवा में, दरिया के सामने जैसा सेटअप रखा है. कपड़े भी आप देखोगे लोगों के तो बहुत हैप्पी कलर्स है, जैसे हमारे बैकग्राउंड में अभी लगे हुए. सो ऑल हैप्पी. तो आउटडोर, जब हम लोग इंडोर भी गए तो हम लोग ने ऐसा महल चूज़ किया, ऐसा प्लेस चूज़ किया जो वाइट हो, जिसके अंदर हम लोग हमारे कलर्स ब्यूटीफुल ऐड करके थोड़ा और ब्राइट. सो दैट्स द रीज़न सारी चीज़ें ब्राइट, लार्जर देन लाइफ और हैप्पी दिख रही हैं. वो आउटडोर कहाँ है? आप गैस कर लीजिए. आपका सुनना चाहते हैं. वेल, ऑल इज़ बॉम्बे ओनली. वी शॉट इन बॉम्बे ओनली, ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस. यस, जितना हो सक रहा है हम लोग से, जितना हो सक रहा है कि मुंबई में हम लोग चीज़ें एक्सप्लोर करें और लोगों को भी बताएं कि अगर हम अपने तरीके से मुंबई को दिखाएं तो ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं. दैट्स द रीज़न वी शॉट इन मुंबई.
Amrita and Meet Brothers, my question is, first of all, the song is right now, it is very tremendous, and really your efforts are being clearly visible on the screen. There's no doubt. But as you talked about the old song and the new song, don't you think so ki nowadays the musicality is being lowered down due to echo and auto tuning, while there is more of auto tuning in the song nowadays, and the ecos are using in a positively. देखिए ऐसा होता है कि टू कंपेयर टू डिफरेंट टाइम्स इज़ नेवर राइट। अब आप देखो कि पिछले 10-15 साल में इंसान कितना बदल गया है। वो ना कोई एक जगह पे खाना खा सकता है, सबको रोज़ अलग जगह खाना खाना है। 15 सेकंड में आपको एक चीज़ देखनी है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। यूट्यूब पे गाने 4 मिनट के होते थे, आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा देख के राजी नहीं है। तो आदमी की जो पेशेंस और जो एक्सपोजर इतना हो गया है कि वो इतने टाइम में फटाफट आगे बढ़ना चाहता है। तो म्यूज़िक वैसा कैसे रह जाएगा? पहले आपके घर में आप जब छोटे थे तो एक गाना बजता था तो आपका पूरा फैमिली एक गाना को सुनना पड़ता था, कि सुनने वाला एक ही मीडियम होता था, और वही गाना 4 पिक्चरें आती थी महीने में, उन्हीं के गाने सुनते थे आप। अभी एक दिन के अंदर 1 लाख गाना रिलीज होता है। क्या बात! इतना म्यूजिक बज रहा है और इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, आप और फटाफट नेक्स्ट कोई 1000 रुपये ज़्यादा दे तो आप नौकरी जम कर जाते हो। कोई और अच्छी गर्लफ्रेंड और खूबसूरत लड़की भाग देती है, आप गर्लफ्रेंड उसको बना लेते हो। सेम लड़कियों के लिए भी है। तो समय चेंज हो गया तो म्यूजिक में स्थिरता कैसे रह जाएगी? और टेक्निकली हाँ, ऑटो ट्यूनर का मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे टेक्निकली नहीं, हम उसके बारे में बताते हैं। टेक्निकली आपको बहुत सिंपल आपके तरीके से समझाते हैं कि आप सबको पता है कि जब पहले पिक्चरें और पिक्चरों में जब डायलॉग बोले जाते थे, हीरो हीरोइन जब बोलते थे तो लाइव वहीं पे रिकॉर्डिंग होती थी। आपको ये तो पता है, स्टूडियो में नहीं होती थी बाद में आके। करेक्ट? क्यों चेंज हो गया? बिकॉज टेक्निकली डिमांड ऐसी है कि स्टूडियो के अंदर और अच्छी क्वालिटी। तो आज के जो माइक हैं वो एक नॉर्मल, जिस गले के अंदर जो हमारी नसें हैं और ब्लड है, उसको वो एनालॉग जो रॉ होता है वो कैप्चर ही नहीं करता। वो डिजिटल होता है, बाइनरी नंबर होता है, तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। वो टेक्निकली मशीन ही ऐसी बनी है आज की डेट में। तो आपको ऑटो ट्यूनर लगाना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा तानसेन क्यों ना हो। ये आप जाके किसी भी टेक्निकल आदमी से चेक कर लीजिए। पहले तो गाने जब रिकॉर्ड होते थे तो उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाने रिकॉर्ड होते थे। आजकल पूरा गाना कंप्यूटर पे बनता है। तो जब कंप्यूटर पे बनता है तो उसमें जब आवाज़ बहुत ज़्यादा लहर खाती है तो वो मैच नहीं होती। तो उसको बैठाने के लिए, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, अगर आज सितार भी बज रहा है जैसे गाने में जो बजा है वो भी एक प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंट डिजिटल है वो, तो उसके बीच में हमको यूज़ ही करना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है। उसको बैलेंस करने के लिए, सही ट्रैक पे लाने के लिए उसको हमें डिजिटली ऑटो ट्यून करना पड़ता है। उसमें कोई भी गाले बड़ा सा बड़ा 30 मार खाना जाए। एक म्यूजिक पर सवाल है कि जो म्यूजिक है वो हम हर स्टेट का बहुत अच्छा होता है। हमारे महाराष्ट्र का अलग है और भी जो दूसरे स्टेट हैं उसमें भी डिफरेंट है। क्यों ऐसा होता है कि जो पंजाबी सॉन्ग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं? इवन मैंने देखा है कि ऐसी फिल्में जो पंजाब से कनेक्टेड नहीं है उसमें भी जो शादियों के सॉन्ग्स और वो सब पिक्चराइज किया जाता है, उसमें पंजाबी धुन होती है या पंजाबी लिरिक्स। जैसे हर हिंदुस्तान में आप हर 20 किलोमीटर में बोली बदल जाती है। हाँ। अब हर बोली का एक जुबान कैसे चलती है, उसके डायलेक्ट होता है, जैसे फेनेटिक्स होते हैं। पंजाबी जो लैंग्वेज है वो बहुत बाउंस है उसमें। हाँ जी, होर जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, सो देयर इज अ रिदम इन द बोली। इट्स अ नेचुरल गॉड गिफ्टेड इसकी रिदम। वजह से आप उसमें जब आप गाते हो उस लैंग्वेज में तो वो आपको ऑटोमेटिकली बाउंस देती है, तो सुन के मन करता है डांस करने का, एंजॉय करने का। और सैड भी म्यूजिक उस गाने होते हैं उसमें भी वो, क्योंकि लिरिक लैंग्वेज का बोलने का स्टाइल वैसा है तो वो म्यूजिक को सूट करती है। एग्जैक्टली जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, आज वर्ल्ड में चाइनीज़ भी हो सकती थी फेमस, बट इंग्लिश लैंग्वेज का जो लहजा है, उसका जो एक्सेंट है, उसका जो फ्लो है, वो बहुत नेचुरल है। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में इंग्लिश तो बोली जाती है, चाहे कोई और लैंग्वेज बोल। पंजाबी का भी ऐसा ही है। सारी लैंग्वेजेस में अगर आप किसी एक लिंग्विस्टिक से बात करोगे तो बोलेगा पंजाबी के अंदर सब कुछ बड़ा राउंड सा है, एक बाउंस है, एक भांगड़ा है, एक गिद्दा है, तो वो बहुत जल्दी कैच करता है म्यूजिक लवर्स में। इसलिए इट्स अ नेचुरल फिनोमिना क्रिएटेड बाय सरस्वती माँ। अमृता जी, आता सध्या उर्फी जावेदला रोल केला जात आहे, एक वाद सुरू आहे। Today I feel I should and we should focus on this song only. But ये मैं ज़रूर आगे जाके आपको रिप्लाई करूँगी। Not today. I don't want to deviate the focus. परफेक्ट। Thank you so much. आज मैम कह रही है उन्हें मूड बना ले, तेरे नाल ही नचना है। तेरे नाल ही बात करनी है। सबको आप नचा दो, उर्फी को भी इस पे And नचा before we दो। go, we have to thank Bhushan Kumar ji for giving us all this platform, and the T series team, Raj and everyone, and Kumar Paji, जिन lyrics हैं वो यहाँ पे नहीं है, but he is a genius, so we want to thank them also. Bhushan ji gave us free hand for our creativity. That is also
रिस्पेक्ट वर्दी एंड नोट वर्दी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। फिर देखो यार पीछे कर लेंगे। भाई क्या